क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना होने पर हम टेंशन में क्यों आ जाते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, समय की लॉगबुक रखें। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह से समय का भी बजट बनाइए। बजट बनाने के लिए आपको ये हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी ये नीति अपनाइए। एक डायरी लीजिए और एक वीक तक ये रिकॉर्ड रखिए कि आप किस काम में कितना समय खर्च करते हैं। याद रखिए, सिर्फ एक वीक है, ये करना है आपको। लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। एक वीक बाद संडे को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए। इस एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क मीनिंगलेस है या किस एक्टिविटी में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी एक्टिविटीज को छोड़ेंगे। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क पहले करें। हमारे डेली रूटीन इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा टाइम छोटे छोटे वर्क को करने में चला जाता है। पर महत्वाकांक्षी आदमी इस बारे में सतर्क रहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि इंपॉर्टेंट वर्क पहले किया जाए। और इसके लिए उनके पास एक डायरी होती है जिसमें उनके वर्क लिस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप एक डायरी लीजिए, उस डायरी में ए, बी और सी नाम से 3 कॉलम बनाइए। ए कॉलम में अपने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को रखिए जिसे आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे वर्क रखिए जो अनिवार्य नहीं है पर हां इंपॉर्टेंट नहीं है। सी कॉलम में ऐसे सामान्य वर्क रखिए जो ना तो इंपॉर्टेंट हैं और ना ही मैंडेटरी। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के पहले वर्क को कंप्लीट करें, उसके बाद बी कॉलम का काम शुरू करें और उसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के वर्क को करें। नंबर 3, ट्रैवल के टाइम का इस्तेमाल करें। आम लोग ट्रैवल के टाइम में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, वहीं सक्सेसफुल लोग अपने वैल्यूएबल टाइम का अधिकतम उपयोग करते हैं। महात्मा गांधी ट्रैवल करते समय नींद लेते थे ताकि वो रिफ्रेश रह सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ वॉर करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ट्रैवल के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। टाइम को लेकर सभी सक्सेसफुल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि समय कितना बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी ट्रैवल के टाइम का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक के ट्रैवल में काफी टाइम लग जाता है। इस समय में कोई इंपॉर्टेंट वर्क करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दिन के किसी खास समय आपकी एनर्जी और आपकी कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट या क्रिएटिव टास्क इसी दौरान करें ताकि वो अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। कई बार 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है और आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता है वो। याद रखें, समय की क्वांटिटी के बजाय समय की क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। वो व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होते जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाते हैं। ज्यादा सफल वो व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता है और दूसरा समय की क्वालिटी को, और इसी से उनकी सफलता में जबरदस्त फर्क पड़ता है। नंबर 5, डेडलाइन तय करें। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से काम पूरा कर लेते हैं? पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। दूसरा, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरा, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरे करने के नए तरीके सोच सकते हैं। जब आपको डेडलाइन दी जाती है तो आपके भीतर एड्रेनलिन का स्त्राव हो जाता है और आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी, इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो आप कितनी तेजी से भागेंगे?
जाहिर सी बात है कि आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे, क्योंकि आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन भी खूंखार कुत्ते जैसी ही होती है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।